हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट इजी वाला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के बेस पे है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। पर इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन आपके सामने इजी अप्रोच है, फिर भी इसमें आप पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट करने वाले हो। मैं सबसे पहले टाइम वेस्ट होता है, मतलब कि टाइम ज्यादा लगता है, वो मेथड बताता हूँ। देखो, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स है, बी कुछ ना कुछ मैट्रिक्स है। कैसे होल्ड करता है, देखो ये पूरा इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है बी। तो मुझे ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज बी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या थॉट आता है मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, बी को सब्जेक्ट बनाओगे, दोनों साइड आई माइनस ए से इनवर्स करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात है। ए निकालोगे, वो करोगे, बी निकल जाएगा, उसका ट्रांसपोज करोगे, देन आफ्टर ट्रेस निकालो। तो ये हो गया मेरा कन्वेंशनल मेथड, जो कि अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, पर टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ टाइम वेस्टिंग अप्रोच। जो हम कन्वेंशनल अप्रोच सोचते हैं वो नहीं करना। तो क्या करना है मैं बताता हूँ, चलो आज। तो हम करेंगे, सबसे पहले तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए, ये तो है ही। अब बी में मैंने जो बताया वही करना है, बी इक्वल्स टू पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर तो आ गया ए प्लस आई, इसमें से पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा आई माइनस ए का ट्रांसपोज। सॉरी, ट्रांसपोज कहाँ से, इनवर्स लिखना है ना मुझे, हाँ इनवर्स। ठीक है, अब दोनों साइड ट्रांसपोज लगा दो, तो बी ट्रांसपोज, तो एज इट इज मैं सबसे पहले तो लिख रहा हूं, कहाँ से इनवर्स, अब इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी आप प्रॉपर्टी याद करो, ए बी ट्रांसपोज, मैं यहाँ पे बेसिक लिख सकता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज तो वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है जो भी आपको आनी चाहिए, मैंने बोला था ए रेस टू माइनस वन, मतलब कि इसका इनवर्स और ट्रांसपोज, तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, इसके बेसिस पे इसमें मैं आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़ता हूं, देखो बी ट्रांसपोज तो ये है, अब ये ट्रांसपोज इसको दे दो, ये ट्रांसपोज इसको दे दो, पर इसमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज आता है, और ये ट्रांसपोज ये इंटरचेंज भी है, तो ये ट्रांसपोज उठा के यहाँ पे डाल दो, तो आई माइनस ए पूरे का ट्रांसपोज और पूरे का माइनस इनवर्स। ठीक है ना, ये मैंने इंटरचेंज भी कर दिया और ट्रांसपोज भी है, और इसका ट्रांसपोज। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उसका ट्रांसपोज, तो ये तो इंडिविजुअल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो इजी वाला है, तो बी ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा आपके पास, ये ट्रांसपोज इसको दे दो, तो आई का ट्रांसपोज आपको पता है आई होता है, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये बन गया आई प्लस ए का इनवर्स। अब यहां पर है आई और ए का ट्रांसपोज माइनस है, तो माइनस। ठीक है, वापिस से मैं बी लिख सकता हूँ, बी कहाँ गया, ये रहा, आई प्लस ए और आई माइनस ए का इनवर्स। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बी ट्रांसपोज बी करना है मुझे, तो बी ट्रांसपोज बी करो, तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखो, चलो ये तो मैंने लिख दिया। अब बी
तो चलो ये मैंने बी भी लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो। यस, मेरे पास स्पेस आ गई। तो अब ये और ये का दोनों का प्रोडक्ट एक साथ में है, और वो क्या होता है, ए है, तो सीधी सी बात है एलजिब्रा वाला हम कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए, सॉरी आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले आई माइनस ए लिखो, आई प्लस ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये लिख रहा हूं, आई स्क्वायर को आई बोलते हैं, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो मैं प्लस भी सबसे पहले लिख ही सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो सही है, ठीक है। तो मैं यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, देखो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे ये तो मिल गया ए प्लस ए पूरे का इनवर्स, यहाँ पे मैं प्लस सबसे पहले लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हो गया माइनस। ऐसा क्यों किया आप खुद ही सोच सकते हो। ये हो गया मैट्रिक्स का इनवर्स और मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब तो सिंपल सा आपका आंसर भी मिल गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें आप सोचो, ये तो आइडेंटिटी मिल गया, और उसमें से ट्रेस निकालना है 1 1 1, सिंपल सा मेरा आंसर भी आ गया 3। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं वापस से थोड़ा सा अप्रोच आपको दे देता हूं। देखो ये पूरा मेरा अप्रोच था, क्या किया मैंने, मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक है वो एनालिसिस किया, दूसरा इसमें से बी को सब्जेक्ट बनाया, मतलब कि आई माइनस ए को पोस्ट मल्टीप्लाई किया, वो तो आप भी कर सकते हो, बी को सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा तभी तो मुझे बी मिलेगा, बी मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए और आई। सेकेंड, बी ट्रांसपोज निकालो अगेन इन टर्म्स ऑफ ए और आई, वो इनवर्स है, वो जो भी है वो एज इट इज रखो। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट में ध्यान रखो बी ट्रांसपोज बी ही चाहिए मुझे, कर दिया प्रोडक्ट। थोड़ा सा प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, देखो ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते पर होता है, ए माइनस आई, सॉरी आई माइनस ए आई प्लस ए, तो आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को आई ही बोल सकते हो, तो आई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्रोसेस करो, आपका काम इजीली हो जाए, ठीक है। तो देखने में इजी टाइप क्वेश्चन था, आराम से हो सकता था, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम फटाफट से देखने वाला है, देखो √3 cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3 √3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा दे रखा है, यहाँ पर थीटा है, तो थोड़ा सा आप सोचो, ट्रिगो में एक ही लॉजिक है, आइधर थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करो, 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, फटाफट से मैं ये 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना हो, तो 2 cos2 थीटा -1 प्लस 8 cos थीटा प्लस 3 √3 इक्वल्स टू 0। थीटा की कंडीशन दे रखी है पर वो लास्ट में हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 √3 cos2 थीटा -√3 प्लस 3 √3, तो डेफिनेटली प्लस 2 √3 आता है और प्लस 8 cos थीटा आता है। अब cos थीटा को t ले लो तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा 2 √3 t², यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं t इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है, ताकि आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे। 2 √3 t² प्लस 8t प्लस 2 √3 इक्वल्स टू 0। अब सॉरी 2 √3 2 √3 दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 √3 मतलब 4 3 12, 12 का प्रोडक्ट और समेशन 8 आना चाहिए, 6 2 डन करेक्ट। तो 2 √3 t²
स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2t प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। फटाफट से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन आता है 2√3t प्लस इसमें से कॉमन आएगा 2, तो फर्स्ट ये आएगा और t प्लस √3, आई थिंक सो ये मेरा सेकेंड फैक्टर आएगा। डन। तो फटाफट से t की वैल्यू मिल जाएगी। t की जो भी वैल्यू मिलेगी, यस, ये t की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि cos थीटा माइनस √3 पॉसिबल ही नहीं है, √3 होता है 1.73। तो सीधी सी बात है, ये वाली वैल्यू तो मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहां से वैल्यू मिलेगी और ये जो वैल्यू है वो ये इंटरवल में कितनी बार पॉसिबल है। जल्दी जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल आंसर की आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो।